गुरु की सेवा में बाकी तो कुछ हमारा क्वालिफिकेशन है नहीं। मटेरियल इज ऑल मटेरियल। ओके निमाई। ओके लेट अस स्टार्ट विद आवर प्रेयर माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू द क्लास। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादा सगनलिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश निताई गौर सुंदर जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो आज नरसिंह भगवान की जय। तो कल बहुत विशेष दिन है नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह भगवान बहुत बहुत स्पेशल है। तो इस्कॉन में सभी नरसिंह भगवान को जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नरसिंह भगवान को नहीं जानते। और नरसिंह भगवान को फेमस करने वाले व्यक्ति को तो सभी जानते हैं, प्रहलाद महाराज की जय। और जब कोई हम डर जाते हैं या कोई भय हमारे हृदय में प्रकट होता है तो फिर हम क्या नरसिंह भगवान को ही पुकारते हैं, नरसिंह भगवान की जय। तो वही प्रहलाद महाराज है जिनके बारे में हम आज विल डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के कुछ गुणों के बारे में हम सुनेंगे जिन्होंने, उनको कहते हैं हम भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो वो भक्त शिरोमणि है। वाई ही इज भक्त शिरोमणि, क्यों भक्तों में उनको अग्रगण्य या परम श्रेष्ठ कहा जाता है, वो आज हम सुनेंगे। तो ऐसे ही नरसिंह भगवान की जय और उनके परम भक्त प्रहलाद महाराज की जय। तो सबसे पहले हम प्रणाम मंत्र गाते हैं नरसिंह भगवान का। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा जय जय श्री नरसिम्हा प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। नरसिंह भक्त वत्सल नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। सो नरसिंह भगवान, सॉरी, रावण और हिरण्यकश्यपु जैसे लोग जितने भी असुर आए, बहुत ही डरावने और सबको भयभीत रखने वाले ये असुर थे। ओके। तो हिरण्यकश्यप और रावण तो ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणों के या भक्तों के पूरा अगेंस्ट थे। ओके। गौशाला को जला देना, भक्तों के आश्रमों को डिस्ट्रॉय कर देना, यज्ञों को बंद कर देना, यही सब हिरण्यकश्यप और रावण का काम था। और हिरण्यकश्यप ने क्या किया था, सारे एरिया पे कंट्रोल कर लिया था। यहाँ तक कि देवी देवता भी डरते थे। ऐसे कहते हैं कि एक आईब्रो जब हिरण्यकश्यप ऊपर करते थे तो देवता कांप जाते थे। तो सोचो, डांटने की मारने की बात बहुत दूर है, सिर्फ एक आईब्रो को ऐसे जैसे गुस्से से देखते थे तो सब डर जाते थे। नो बडी कुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के सामने कोई खड़ा नहीं रह पाता। बहुत भयभीत रहते थे, बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन था। और इमेजिन ऐसे सिचुएशन में अगर हमको डाला जाए तो हम क्या करेंगे। ये लो आपकी झोली माला, हमारे पप्पा बोल रहे हैं नहीं, चुपचाप बैठ के हमें जो सिखाते युद्ध नीति कूटनीति वो हम सीख लेते हैं ना। ऐसे सिचुएशन में अगर हमको डाला जाता फिर भी हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आते हैं तो हम डर जाते हैं। हम बार बार कहते हैं कृष्ण को वाई मी ऐसे प्रश्न हम ये करते हैं। लेकिन इमेजिन हिरण्यकश्यपु जैसे व्यक्ति हमारे प्रहलाद महाराज के पिता थे। ओके। और हम तो डर जाएंगे अगर हमको जप करने के लिए मना कर दिया, मंदिर जाने का नहीं, तो हम भूल ही जाएंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे। और कुछ डर, और इतनी डरावना सिचुएशन था। और उसके स्पाई हर तरफ, उसके जासूस थे। कोई भी अगर भक्ति का कुछ कार्य करता था तो उसको मार पिटाई होती थी। बहुत डर डर के भक्त रहते थे, छुप छुप के रहते थे।
जो पाप करता था उसको हिरण्यकशिपु अवार्ड देते थे, और जो पुण्य करता था उसको मारते पीटते थे। ऐसा उल्टा सिचुएशन था। और जो वन में रहने वाले जो ऋषि मुनि थे, वो भी बहुत डरे डरे रहते, डरे डरे रहते थे कि कहीं हमें पकड़ ना ले, कहीं मार ना ले। और ऐसे डरावने हिरण्यकशिपु के घर में हमारे प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज की जय। तो बहुत ही सिचुएशन खराब था। और ये हिरण्यकशिपु रोज, प्रहलाद महाराज रोज इनका हिरण्यकशिपु को देखते थे, वही रहते थे। रोज भगवान के बारे में बुरा भला बोलते थे। हिरण्यकशिपु बिल्कुल पसंद नहीं करते थे किसी को भगवान को। ऐसे सिचुएशन में प्रहलाद महाराज बड़े हुए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी ये नहीं किया क्या भगवान है, मुझे, मैं भक्त बनने वाला हूँ, शिरोमणि बनने वाला हूँ, और आपने मुझे ऐसे ऐसे पापा के घर पे जन्म दिया, नहीं। वो महाजन थे। 12 महाजनों का जब नाम आता है तो उसमें प्रहलाद महाराज का भी नाम आता है। तो महाजनों है ना, गता सब बनता, ऐसे महाजन है प्रहलाद महाराज की, उनको हम फॉलो कर सकते हैं। ओके। तो कोई भी सिचुएशन हो, प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें भगवान की शरण लेना पड़ेगा। ओके। तो प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हमें नरसिंह भगवान दिए। अगर नरसिंह भगवान हमें पता नहीं होते तो शायद अगर हमें कुछ लग जाती या चोट आ जाती तो हम मम्मी पापा बचाओ ऐसे चिल्लाते। लेकिन हमारे भक्त का जब डर जाता है, कुछ संकट आता है, तो जोर से चिल्लाते हैं, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान की जय। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जिन्होंने हमें नरसिंह भगवान प्रदान किए, उनकी जय हो। ओके। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं उन्होंने इस विषय पर, प्रहलाद महाराज पर। चैतन्य महाप्रभु ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र को बहुत सुनते थे। गदाधर पंडित उनको सुनाते थे और महाप्रभु सुनते थे टोटा गोपीनाथ में। तो टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है और फॉलो करने के लिए है। तो प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान को प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते रहते थे। और जब भगवान नरसिंह भगवान उनके सामने प्रकट हुए, बहुत प्रसन्न थे नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की भक्ति पर। और प्रहलाद भगवान कहते हैं प्रहलाद महाराज को, हे प्रहलाद, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ तो मांगिए, है ना, कुछ तो बेनिडिक्शन मांगिए मुझसे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे ये बेनिडिक्शन दो कि मुझे कुछ भी इच्छा नहीं हो, कोई भी भौतिक इच्छा मेरे इनमें ना रहे, ये बेनिडिक्शन उन्होंने मांगा। और उनके जो पिताजी थे परम असुर, परम बेकार व्यक्ति थे, उनके लिए भी उन्होंने वहां मांगा। बाबूराव महाराज ने कहा कि कृपया भगवान मेरे पिताजी को आप क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरे पापा बहुत, मतलब उनको मेरे क्षमा कर दीजिए, ऐसा ही बेनिडिक्शन मांग। तो सबसे पहले जब भगवान कहते हैं कुछ मांगिए, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ भगवान, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, आई एम सवर्ण वनिक, मैं आई एम नॉट अ वनिक, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, सब मिल गया। ओके। तो और हाँ, तो प्रहलाद महाराज की कृपा से ही सारी दुनिया में नरसिंह भगवान का ग्लोरिफिकेशन होता है, नरसिंह भगवान का हम गुणगान गाते हैं। ओके। तो जब प्रहलाद महाराज थोड़े बड़े होने लगे, तो बचपन से थोड़ा बड़े हुए, तो 5 साल के हो गए। तो जैसे उत्तराधिकारी होता है, हर राज्य का उत्तराधिकारी होते हैं। तो हिरण्यकशिपु चाहते कि उनका बेटा उत्तराधिकारी बने। अब असुर का बेटा, असुर गुण होने चाहिए। तो कुछ, तो उन्होंने षंड अमरका के पास भेज दिए, स्कूल में भेजा गया असुर गुरुकुल में। उनको भेजा तो इसको कूटनीति सिखाओ, इसको हर चीज सिखाओ, हमारे दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, क्या, हम कैसे हमें राज्य चाहिए, ये सब सिखाओ, ऐसे बोलकर उनको वहां भेजा देखा गया। लेकिन प्रहलाद महाराज वो सीखने के लिए तैयार नहीं, वो सबको एक ही दृष्टि से देखते थे, सब इक्वल, है ना। किसी के लिए उनके हृदय में दोष नहीं था, वो सबको इक्वल ही देखते थे। तो जो भी सिचुएशन उनके जीवन में आई, हर सिचुएशन में वो भगवान को कभी नहीं भूले। तो एक बार जब बेटा गुरुकुल से वापस आया, तो बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, तो पिताजी पूछते हैं बेटा क्या सिखाया स्कूल में। तो ऐसे ही अपने लैब पे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बिठाते हैं और बड़े लाड़ से पुचकारते हैं, उसके माथे को सूंघते हैं प्रेम से, और बेटा बताओ आपने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे, हे असुर श्रेष्ठ, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते थे अपने, हे असुर श्रेष्ठ पिताजी, आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का जो गोल है, हमारे जीवन का उद्देश्य है विष्णु, और हर सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा, विष्णु की सेवा में लगाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जैस और हमारे जीवन का, हमें उनको भी उपदेश देते हैं अपने पिताजी को कि आप भी ये सब वैर छोड़कर कृष्ण कृष्ण के भगवान के चरणों की धूल स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए।
और ये जो गुस्सा है ये सब त्याग दीजिए, ये द्वेष त्याग दीजिए। ऐसे छोटा सा बच्चा, तो पिताजी असुर है सुनना चाहते थे कि ये सीखा, ये नीति वो नीति, लेकिन एकदम अपने शत्रु के बारे में जो ग्लोरिफिकेशन सीखा तो हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। और फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का अपमान नहीं कहा किया। वो हमेशा अपने ही वॉज ऑलवेज अ वेल विशर ऑफ हिज फादर। ओके, तो हमारे जीवन में भी देखते हैं जब हम इस्कॉन में आते हैं तो कभी हमें बहुत सारी अड़चने आती है जीवन में। कभी मम्मी मना करते हैं, पिताजी मना करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उनकी वो होता है, उनका टेंशन होता है हमारा, उनके लिए हमारे लिए प्रेम ही होता है जो उनको टेंशन के रूप में वो प्रकट होता है। तो ऐसे संकट तो कभी नहीं आते हैं जीवन में जैसे हिरण्यकश्यप और रावण जैसे व्यक्तियों के घर में हम हैं। इसलिए हमें भी हमारे माता पिता को समझना चाहिए कि वो हमेशा उनका रिस्पेक्ट ही करना चाहिए। और कभी कभी चीजें हमें गलत लग सकती है लेकिन उनके दृष्टिकोण से वो सही होते हैं। तो हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमारे माता पिता के बारे में हमेशा रिस्पेक्ट ही होना चाहिए। जैसे असुर है पिताजी, लेकिन फिर भी असुर श्रेष्ठ हे महाराज ऐसे बोलकर ही बातें करते थे। ही वॉज ऑलवेज अ वेल विशर ऑफ हिज फादर। और हिरण्यकशिप का मूड था, वो अपने बच्चे को मारना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज वॉज वेरी गुड टू, हमेशा उनको दंडोत प्रणाम करते थे। ठीक है। और प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में जब स्कूल जाते थे तो ब्रेक होता था, स्कूल में ब्रेक होता था, तो बच्चों को टिफिन वगैरह खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रहलाद महाराज अपने स्कूल में सिद्धांत सिखाते थे, भक्ति के सिद्धांत अपने फ्रेंड्स को सिखाते थे। तो ही मेड ऑल हिज फ्रेंड्स डिवोटी, सारे बच्चों को उन्होंने कीर्तन सिखा दिया। और ये जब ठंडा अमर का वापस आया, अरे ब्रेक में क्या चल रहा है, यहाँ तो कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हिरण्यकश्यप जो संडारगमा एकदम टेंशन में, अरे ये क्या हो गया। अगर अगर न्यूज पहुंची हिरण्यकश्यप तक तो बस हो गया, हमारा बैंड बजा देंगे। और हिरण्यकश्यप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ऐसे सब हो रहा है, बहुत गुस्सा आया उनको। तो हाँ, तो हिरण्यकश्यप पूछते हैं कहाँ से तुम्हें पावर आ रही है, ना वो सब हमको स्टोरी पता है, कहाँ से तुम्हें पावर आती है। तो प्रहलाद महाराज को, छोटे से हो तुम, मेरे पुत्र हो, फिर भी तुम मुझे सब बातें बता रहे हो, ये सब कर रहे हो, मना करने के बावजूद कहाँ से तुम्हें इतनी शक्ति आती है। तो प्रहलाद महाराज जी बड़ा हम्बली कहते हैं, पिताजी जहां से आपको शक्ति आती है वहीं से मुझे भी शक्ति प्राप्त होती है, तो विष्णु भगवान से ही मुझे शक्ति प्राप्त होती है। तो फिर वही प्रश्न उठते हैं, कहाँ है वो, यहाँ है वहां है पिलर में है। तो पिलर को मारने का प्रयास करते हैं, बहुत जोर से मारते हैं पिलर पर। और पिलर फिर भी प्रहलाद महाराज बहुत ही प्रेम से, कंपैशनेट से अपने पिता की तरफ देख रहे हैं और इन्होंने कश्यप को मारने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही पिलर को मारते हैं तो पिलर में से प्रकट होते हैं नरसिंह देव भगवान की जय, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो स्तंभ से निकलते हैं, एक न मृगम होते हैं, न पशु है न मनुष्य है, मुख है सिंह का और शरीर है मनुष्य का। नरसिंह देव भगवान की जय। इसलिए कभी कभी भक्त कहते हैं हु इज द मदर ऑफ नरसिंह भगवान। तो कुछ लोग ह्यूमरसली, पिलर इज द हु कैन बी मदर ऑफ नरसिंह भगवान। तो पिलर इज मदर ऑफ नरसिंह भगवान, नरसिंह देव भगवान प्रकट हो चुके हैं, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। तो प्रहलाद महाराज के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, कुछ चीजें हम शॉर्ट में सुनेंगे। प्रहलाद महाराज वॉज अ वेरी प्योर डिवोटी, बहुत ही पवित्र पवित्र भक्त थे प्रहलाद महाराज। पवित्र मतलब अभी क्या होता है, पवित्र मतलब उनका एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान की सेवा। ओनली डिजायर पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सर्व कृष्णा या टू प्लीज हिम, बस भगवान को प्रसन्न करना ही जीवन का उद्देश्य। हम वहां पे नहीं बैठते क्योंकि हमारे जीवन के अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन प्रहलाद महाराज को ब्रैकेट में बस प्लीजिंग कृष्णा ऐसे ही उनके जीवन का गोल था, इसलिए शुद्ध भक्त थे। तो ऐसे एक प्रार्थना, एक कथा आती है, आपने सुनी होगी जरूर। तो एक बार नारद मुनि पूछते हैं भगवान को कि गोपिया में ऐसे स्पेशल क्या है कि वो आपकी भक्त श्रेष्ठ भक्त है। तो भगवान कहते हैं आपको बताता हूँ मैं, उनको जाओ और उनको बोलो कि कृष्ण के सर में, सॉरी हेडेक हो रहा है उनको कृष्ण को, और मेडिसिन चाहिए। तो मेडिसिन क्या है, आपके चरणों का डस्ट दे दो, ऐसे नारद मुनि ने कहा गोपियों से। ऐसे जा गोपियों को गए मांगने के लिए, गोपिया गोपिया देखो, भगवान अगर हमारे पैरों का डस्ट लगाएंगे तो हमको तो काफी सालों तक नरक में भोगना पड़ेगा, है ना, अपमान हो गया ना, अपमान हो गया, अशुद्धता हुई, भगवान के प्रति अपराध हो गया। लेकिन ये है गोपिया, प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड,
हम भले ही अनेक जन्मों के लिए नरक में जाए, लेकिन हमारे प्यारे कृष्ण का सर दुखना बंद हो जाना चाहिए। तुरंत उन्होंने अपनी दुपट्टा डाला और पैर को घिस घिस के उन्होंने बहुत सारी रज निकाल के दे दी। तो ये है शुद्ध भक्त। हमें क्या होगा उससे फर्क नहीं पड़ता उनको। इसलिए प्रभुपाद के डिसाइपल्स काफी कहते हैं, हमें कहीं पे भी जन्म मिले लेकिन आपके भक्ति ना छूटे, है ना। कीट जन्म यदि हो, यदि तू वारदास, कीड़ा बन कभी अगर जन्म मिले तो भक्ति के घर में होना चाहिए, ताकि वो हाथ धोएंगे तो महाप्रसाद का जल हमें प्राप्त होगा। तो भक्त ये नहीं मांगते हैं, दे डोंट वांट कंफर्ट, देयर एम इज टू प्लीज द लॉर्ड। तो गोपियों को भक्तों में बहुत शुद्ध या पवित्र और डेडिकेटेड भक्त माना जाता है। तो हाँ, तो ऐसी गोपियां थी, नारद मुनि एकदम ये हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। तो हाँ, तो हम, हमें भी है ऐसा भाव कि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हमें और भी कुछ होता है हमारे मन में। 20% हमें हमारा भी कंफर्ट जोन होता है कि बुद्धिज्म में जाएंगे तो थोड़ा सुबह जाएंगे, है ना, थोड़ा शाम को जाएंगे, है ना। हमारा थोड़ा कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि अभी हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। फिल्टर लगा दिया है, घूम रही है मशीन, कर अब इसको समय लगेगा, है ना। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तो समय लगता है शुद्धिकरण के लिए, वैसे वी आर इन द प्रोसेस। तो डोंट गेट डिसहार्टन, हम लोग प्रयास प्रोसेस में ही है कि हम एक दिन भक्त बनेंगे। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त, जो भगवान को कुछ नहीं मांगते, उनका एकमात्र डिजायर होता है भगवान को प्रसन्न करना। तो और देना, भगवान को कुछ देना होता है, लेना नहीं होता, है ना। जैसे कुछ एक कम्युनिटी मांगती है भगवान को सुबह उठ के, ओ गॉड गिव मी माई डेली ब्रेड। ऐसे कम्युनिटी सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, हम भी स्कूल में थे तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड गिव मी माई डेली ब्रेड। लेकिन हमारे संस्कार ऐसे, हम ऐसे संप्रदाय से बिलोंग करते हैं कि हम भगवान को भोग लगाते हैं। हम देखते हैं यशोदा मैया, हम तो यशोदा मैया तो कहाँ है, और हम तो एकदम चरणों में पड़े हैं उनके। तो भग यशोदा मैया सोचती कि मैं अगर कृष्ण को ना खिलाऊं, जय कृष्ण को ना खिलाओ तो हम, मेरा कन्हैया भूखा रह जाएगा। ये है हमारे हमारे भक्त की माँ, भगवान की माँ। और ऐसे भक्त है जो भगवान को ड्रेस बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। और सुदामा जैसे शुद्ध भक्त है जो कुछ भी नहीं है उनके पास, फिर भी बोरो करके सुदामा के पोहे लेके गए और भगवान को ऑफर किया, है ना। तो दे डोंट वांट एनीथिंग, दे जस्ट वांट टू सर्व सर्व द लॉर्ड। तो प्रहलाद महाराज इसी कैटेगरी में आते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो प्योरिटी है प्रहलाद महाराज का सबसे पहला गुण है, उनकी शुद्धता, उनकी शुद्ध भक्ति, पवित्र भक्ति। ओके। तो हाँ, तो प्योरिटी, अनकंडीशनल लव, कोई भी कंडीशन नहीं है, ये दे दो भगवान, वो दे दो, कोई भी कंडीशन नहीं। बस प्योरिटी, मतलब प्योरिटी, एकदम प्योरली भगवान की सेवा करने का है उनका विचार होता है। ओके, तो हम कब बनेंगे ऐसे, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे शुद्ध भक्त बनेंगे। तो हम धीरे धीरे सेवाएं करेंगे करेंगे जहां हमें कुछ क्रेडिट नहीं चाहिए, है ना। लेकिन हम सोचते हैं क्रेडिट नहीं चाहिए, बाहर से तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन अंदर मुझे पता है कि मेरा नाम कहीं ना कहीं आर्टिकल में तो आ ही जाएगा। मैं अपने बारे में मत करें, तो नहीं, हम बोले हाँ ठीक है ठीक है, जब कहीं नाम ना हो, लेकिन कहीं कहीं ना कोई तो बोलेगा ही, माता जी ने लिखा है तो ऐसे हमारे मन में होता है, ऐसे हमारे मन में चलता रहता है। तो हमें प्रयास कर छोटी छोटी सेवा करने का, और उस हमें हमारा नाम डिस्क्लोज ना हो, ऐसा भाव डेवलप करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सेवा, जैसे हमें किसी का चप्पल एक साइड पे रख दिया या बर्तन धो दिए, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसे सेवा होना। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हाँ, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने कहा ये ले लो आर्टिकल, साई, साई हमारे लड़का है, हमारे बैच में क्लास में आता है, कि मैंने आर्टिकल लिखा है, तुम उसको पोस्ट करो, तुम्हारा नाम डाल दो। हम्म। तो और जब उसका ग्लोरिफिकेशन होगा तो मैं सोचूंगी, अरे देखो मेरा आर्टिकल मैंने उसको दे दिया, उसका इतना पब्लिसिटी होगी, मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा। तो ऐसे ऐसे इच्छा नहीं होना चाहिए। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, तो धीरे 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 हमारा मन शुद्ध होगा। सेवा करेंगे, क्रेडिट नहीं लेंगे, कहीं पे भी नाम नहीं। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो गुप्त दान करते हैं, वैसे हमें गुप्त गुप्त सेवा करना चाहिए, कभी किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि कौन है वो सर्विंग, है ना। तो हमारा ऐसे ही बहुत सारी सेवाएं होनी चाहिए जहाँ पे हमारा नाम नहीं आना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए हमारा नाम लिखो ही मत, इससे शुद्धिकरण होगा। प्रयास करना चाहिए, छोटा छोटा सेवा धीरे 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 हो जाएगा। ओके, तो डेवलप दैट एटीट्यूड एंड वन डे यू विल ऑल बिकम अ प्योर डिवोटी लाइक प्रहलाद महाराज की जय। तो ये आंतरिक शुद्धता है ना, हमारा मन शुद्ध करना है, हमारे विचारों का शुद्धता, बॉडी लेवल पे। तो बॉडी लेवल पे शुद्धता, फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमको अच्छे से फॉलो करने हैं। वो थॉट थिंकिंग प्रोसेस में भी हमें शुद्धता होना चाहिए।
हमें प्योरिटी होना चाहिए, मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, हमारे बिहेवियर है ना। तो हमने साधना सदाचार पे बहुत डिस्कस किया था उस दिन, तो बिहेवियर भी शुद्ध होना चाहिए। धीरे धीरे ये शब्द शुद्ध शुद्ध होगा तो हमारे आचार विचार शुद्ध होंगे, हमारी भक्ति शुद्ध होगी, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक? तो कभी कभी मन शुद्ध नहीं होता, तो मन को फिर इन बुद्धि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मन को सिखाया जाता है, देखो ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है ना। प्याज लहसुन अशुद्ध है, रिजेक्ट करो। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो जो अनुकूल है भक्ति के लिए, मन है, मन मेरे, हम उसको अनुकूल है उसको स्वीकार करो, जो मेरी भक्ति में मुझे पीछे खींच रहा है उसको रिजेक्ट करो। ये बेसिक फॉर्मूला से हम मन को और इंद्रियों को दमन कर सकते हैं और भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन become pure, not expecting anything in return, अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड लव। तो प्रहलाद महाराज वॉज वेरी वेरी पवित्र भक्त थे, बहुत ही शुद्ध थे, और इसीलिए भगवान उनसे अट्रैक्ट हुए, है ना। तो जो एक भक्त के लिए भगवान आ जाते हैं, साधारण होंगे वो? अरे हमने कितने बार ऐसे सर पटका होगा कि भगवान आ जाओ आ जाओ, भगवान थोड़ी आते रहेंगे, क्योंकि इतना शुद्धिकरण नहीं है। तो ये शुद्धिकरण का लेवल सोचिए, शुद्धिकरण बहुत शुद्धिकरण होगा, इसलिए भगवान तुरंत आ गए और उनकी रक्षा किया है। ठीक है, तो पहला क्या था? प्योरिटी, पवित्रता उनका एक गुण है। और फिर दूसरा है पेशेंस, है ना, बहुत धैर्य, बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति है प्रहलाद महाराज। उनका एज कितना है? 5 साल की उम्र है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन इतना धैर्य। बच्चों को तो चीज ना, आपको बैकग्राउंड में निताई का आवाज सुनाई दे रहा हो, कुछ चीज ले लो कुछ चीज लो तो चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं बच्चे। लेकिन ये 5 साल का बच्चा इतना इतना टॉर्चर सहन किया, इतना टॉर्चर सहन किया उन्होंने अपने पिताजी का, लेकिन मुंह से बिल्कुल नहीं आया ना। ही वॉज वेरी स्टडी, एकदम शांत, कुछ नहीं बोले। भगवान को भी नहीं बोला, अरे क्या है भगवान अब बस करो ना, कितना मेरे पापा मुझे कहीं आग में जला रहे, कभी सांपों में डाल रहे, कभी जहर पिला रहे, कभी हाथी से, कभी माउंटेन को से फेंक रहे, बस हो गया ना भगवान। ऐसे कभी नहीं कहा, है ना। क्यों कभी नहीं कहा कि मुझे कहाँ डाल दिया भगवान आपने, क्यों ऐसे असुर पापा के घर पे भेज दिया, इनफ इज इनफ, अभी आई कैन नॉट टेक इट मोर। तो ऐसे नहीं कहा, टोटल सरेंडर। उनको उनकी डोरी उन्होंने पूरी भगवान के हाथ में दे दी थी। और जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता था, नरसिम्हा, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण, भगवान का नाम नाम स्मरण करते रहते, भगवान को हाथ जोड़े। आप फोटोज देखना, प्रहलाद महाराज की जितने भी फोटोज है उसमें प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के पेशेंटली बैठे हुए। ही इज नॉट रिटेलिएटिंग, कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे कि कहीं सांप को पकड़ ले या कहीं भागू, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पेशेंस, है ना। तो उनको पता है कि मेरे जीवन की डोर मैंने भगवान के हाथ में दे दी है, भगवान कंट्रोल में है, मैं कितना छोटा सा बच्चा, मैं क्या कर पाऊंगा। उनको विश्वास था, पूर्ण विश्वास था। रक्षिष्ये इति विश्वासु गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान मेरे स्वामी है, मेरी रक्षा करेंगे। उनको पूर्ण शरणागति, पूर्ण विश्वास था, मेरी बख्शा, भगवान मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। ठीक है, तो एक कहानी है तो एक हाँ, तो कभी हम सोच सकते हैं कि हाँ, तो ठीक है, अभी मैं स्टोरी बताती हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति पानी में, ब्राह्मण एक नहा के आते हैं, बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ उन पर थूक देता है। बाहर आते हैं थूक देता है, फिर नहाते हैं, फिर आते हैं बाहर, फिर थूक देता है, ऐसे ऐसे 99 बार वो ब्राह्मण पर थूका, लेकिन ब्राह्मण कुछ नहीं बोला। फिर इसे नहाया, फिर बार। भगवान ऊपर से देख रहे थे, अभी 100 बार, 100th टाइम अगर वो स्पिट करता है तो मैं उसको जाके मारूंगा। तो तैयार ही होते हैं भगवान, बस अब मैं जाके इसको मारूंगा, ये मेरे भक्त को इतना परेशान कर रहा है। तो फिर भगवान रुक जाते हैं, तो पूछते हैं सब आजू बाजू वाले, क्यों भगवान आप तो जाने वाले थे ना उसको बचाने के लिए? बोले नहीं, उसने उसको थप्पड़ लगा दी तो उसने खुद ही डील कर लिया, इसलिए भगवान नहीं गए। तो इसलिए कभी हमें डील करने, अगर हम डील करते हैं तो पता नहीं, हम कर्म की रिएक्शन हमें पड़ जाती है। तो भगवान, लेट कृष्णा डील इट। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो खुद प्रयास मत करो कि क्या हो सकता है। प्रहलाद महाराज ने कुछ प्रयास नहीं किया, बस हाथ जोड़ के बैठ गए, है ना। तो भगवान को, है ना, नहीं तो मैं एक बुक्की मारी तो मैं भी टिट फॉर टैट, नहीं, हमें बिल्कुल रिटालिएट नहीं करना है। तो रिटालिएट नहीं करना है, तो मन में सोच सकते हैं कि इसने इसने मुझे मारा, इसको भगवान ने 4 चप्पल मारना चाहिए, मुझे उसने एक मारी वो, ये भी सोचना गलत है। बहुत कठिन है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। सोचना कि मुझे उसने एक पत्थर मारा तो भगवान उसको 10 मारेंगे, हम अंदर से जल रहे हैं बहुत गुस्से से कि भगवान इसको आप मारिए, मैं कुछ नहीं करूंगी, आपको सब डील करना है, ये भी गलत है। मतलब रिटालिएट भी नहीं करना है, टिट फॉर टैट भी नहीं करना है, और ये भी नहीं सोचना है कि भगवान आपको उसकी पनिशमेंट है। तो रिटेलिएट नहीं करना ओके है, कुछ बोलना नहीं, ठीक है, लेकिन मन में तो गुस्सा होता ही है ना। आई थिंक ऑल कैन रिलेट विद दिस, एंड आई कैन रिलेट।
आई कैन नॉट सिट साइलेंटली कि भगवान आप ही करो। ठीक है आप करो, लेकिन और ज्यादा डंडे मारना आप, है ना। मुझे ऐसे लगता है, मुझे किसी ने बुरा भला कहा तो भगवान आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो कुछ। ठीक है मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप उसको 10 जूते मारना, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज से आज मैंने सीखा क्लास सुनते हुए कि ये भी नहीं सोचना चाहिए। छोड़ दो उस पर, लेट कृष्णा डील विथ हिम, व्हाई आर वी डिस्ट्रॉइंग आवर कर्मा, है ना। तो दिस इज, वी शुड नॉट थिंक लो, है ना। वसुधैव कुटुंबकम, गुरु महाराज कहते हैं हमारा सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, ये मेरा है ना, अयम निज परोयति गणना लहू चेतसाम, ये लो थिंकिंग नहीं होना चाहिए, ये सब हमारे है, हर व्यक्ति में भगवान है। तो पनिशमेंट मिले उसको, ये भी भाव नहीं होना चाहिए। हम्म? तो हमें बस सोचना चाहिए कि अम्बरीश महाराज की कहानी याद करना चाहिए। अम्बरीश महाराज के सामने दुर्वासा मुनि ने बालों से एक डेमन को निकाला, जो डेमन अम्बरीश महाराज को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं कहा। और वो फिर सुदर्शन चक्र आ गया, सुदर्शन चक्र ने इतना चेस किया, इतना भगाया दुर्वासा मुनि को, भाग भाग के अम्बरीश महाराज के पास आए। तो सुदर्शन चक्र पीछे ही खड़ा था। तो अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते, हे भगवान अगर मैंने कुछ भी अच्छा किया हो तो आप चले जाइए, नरसिंह भगवान सुदर्शन आप यहाँ चले जाइए, कुछ मत करिए। तो ये है भक्त का स्वभाव, ये है प्रहलाद महाराज का स्वभाव। पेशेंस, बहुत ही पेशेंस और धैर्य, है ना। सो डिफिकल्ट माय डियर फ्रेंड, बिकमिंग प्योर ठीक है माता जी, हम प्रोसेस में लगे हुए, लेकिन इतना पेशेंस कि कोई मार रहा है, कोई सामने खड़ा है, फिर भी कुछ नहीं, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वैष्णव का, हम लोग पढ़ रहे थे उस सदाचार की क्लास में कि जितनी क्वालिटीज है वैष्णव की, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिटीज बिहेवियर का ही है। तो भगवान तभी प्लीज होते हैं जब हमारा बिहेवियर अच्छा होता है। ओके, तो हाँ। तो हमें कुछ भी रिटेलिएट नहीं करना है, ना टिट फॉर टैट करना नहीं, ये भी नहीं सोचना है उसका बेड़ा गर्क हो, उसने कुछ कुछ कहा, ये भी नहीं टॉलरेट करना है, ये भी नहीं करना है, ब्लेम भी नहीं करना है। हमें सोचना है कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई कर्म। अभी सब ठीक लगता है, लेकिन जब सिचुएशन में हम जाते हैं तो हमें सब, मैं खुद सब भूल जाती हूँ। इसलिए मेरी शुद्धिकरण के लिए बार बार मैं बोलती हूँ कि अगर कुछ गलत होता है तो सोचना चाहिए माय कर्मा, है ना, एंड कृष्णा विल डील। डू नॉट रिटेलिएट, डोंट गिव बैड पनिशमेंट, और डू नॉट थिंक ऑल्सो आई एम जस्ट एन, दैट पर्सन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस माय कर्मा। डोंट बिकम एनवियस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर साड़ी लेने जाते हैं ना माताएं हमारी, आप सब बच्चियां ही है, लेकिन फिर भी एक कहीं हमें ड्रेस लेके देखने के लिए गए एक शॉप में, तो दुकान वाले को हम 100 ड्रेस पूछते हैं, और दुकान वाले को इतना गुस्सा आ रहा है, लेना नहीं कुछ नहीं, फिर भी 10 ड्रेस देख रही है, चलो जाओ यहाँ से, मन में है। लेकिन उनका रिलेशन, उस उन जो सेल्समैन का रिलेशन है वो ओनर से है, हमसे नहीं है। हम तो आए गए, हमारा क्या है, इसलिए वो कभी गुस्सा नहीं दिखाता। हाँ ठीक है मैडम, अंदर से गुस्सा रहा है, 101 वहां 102 ड्रेस दिखाता रहता है, और ओनर देख रहा है, ओनर तो अच्छा कितना अच्छे से डील कर रहा है, इसको मैं बोनस दूंगा। तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही कृष्ण से है, कृष्ण हमें बोनस देंगे। हम लोग की तीसरे आध व्यक्ति से रिटेलिएट करके क्या होगा हमें। कृष्ण की तरफ देखो कि वो हमें बोनस देंगे, ये तो टेम्पररी है, ये आज ये आया कल वो आएगा। तो हमें ये सोचना है, तो बहुत ही पेशेंटली हर सिचुएशन को डील करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। बिलीव मी इट्स वेरी डिफिकल्ट, एटलीस्ट फॉर मी इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट लीव इट, है ना, इट्स बिटवीन मी एंड कृष्णा, द थर्ड पार्टी इज नो वन। ओके, तो इट इज ड्यू टू माय कर्मा, डोंट टेक एनी रिएक्शन बाय रिटेलिएटिंग, बी पेशेंट। तो प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं पवित्र भक्त बनो, कुछ भी अपेक्षा मत करो, और पेशेंटली धैर्य से डील करो। ओके, तो फिर और एक बात है, तीसरा गुण है, सबके प्रति इनके हृदय में कंपैशन था, है ना, बहुत सबके प्रति इनके मन में प्रेम था, हाँ अफेक्शन था, कंपैशन था, कि सबका भला हो, है ना, मेरे पिता को भी भगवान माफ कर दीजिए, ये तीसरा गुण था, अफेक्शन था। फिर तो अफेक्शन था, और कोई भी इनके दुश्मन नहीं थे प्रहलाद महाराज के। ठीक है, तो प्योरिटी, पेशेंस, अफेक्शन था सबके लिए, और नो एनिमीज, ही हैड नो एनिमीज, कोई भी नहीं था। और कोई है, कोई उदाहरण आपके पास जिनके जिनका कोई शत्रु नहीं था, और वो एक स्पेसिफिक वर्ड भी है, एक वर्ड है ऐसे कहते हैं जिसका शत्रु नहीं होता कोई, एनीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स, उसका कोई एनिमी नहीं था ऐसे व्यक्ति हम, और बताते हैं आपको, थोड़ा सा शास्त्र में ही है, और उसको एक वर्ड भी है, क्या कहते हैं, किसको पता है। जात शत्रु। यस, हरि बोल, हु गेव द आंसर। थैंक यू माता जी, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो कौन है माता जी अजात शत्रु। युधिष्ठिर है मतलब। हरि बोल, जय हो युधिष्ठिर महाराज की जय। तो अजात शत्रु का कोई शत्रु नहीं था, वैसे ही हमारे प्रहलाद महाराज का कोई शत्रु नहीं था।
तो प्यूरिटी, पेशेंस, अफेक्शन, नो एनिमीज। ओके, आगे चलते हैं। नम्रता, नम्रता से भरे थे ये बच्चा। आप देखते हो नरसिंह भगवान के सामने छोटा सा विग्रह है, मायापुर के छोटे से विग्रह नरसिंह भगवान, और हम फोटोज में देखते हार पहना रहे हैं। इतना गुस्से में थे नरसिंह भगवान, फस फस कर रहे थे। लक्ष्मी को भेजने का प्रयास किया देवी देवता ने, जाइए आपके पतिदेव हैं। तो लक्ष्मी जी डर गई, ऐसे कहते हैं क्या, अरे ये तो मूड में है, गुस्से में है पतिदेव, मैं नहीं जा सकती। तो फिर प्रहलाद महाराज को भेजते हैं, और प्रहलाद महाराज को देख के भगवान का गुस्सा छू मंतर हो जाता है। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। उसको मांडी पर लेकर वात्सल्य से चाटने लगते हैं। जैसे गाय जब डिलीवरी होती है अपने बच्चे की, तो बछड़े को जीभ से चाट चाट कर क्लीन कर देती है, वैसे ही नरसिंह भगवान को सूंघते हैं भगवान बालों को, और चाट चाट के उनका लाड़ वात्सल्य से उन भर जाते हैं। और तो ये इतना सब कुछ हुआ मेरे लिए, भगवान आए, और मैं तो फिर प्रहलाद महाराज हूँ, मेरे लिए हर इंस्टा पर मैं ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, मुझे रोज फोन आना चाहिए, कैसे हो प्रहलाद महाराज, है ना। लेकिन नहीं, है ना। प्रहलाद महाराज अच्छा स्वीट बॉय। जब नारद मुनि ने कहा कि प्रहलाद महाराज तुम्हारे लिए भगवान आए थे, तो बोले नहीं, मेरे लिए थोड़ी आए थे भगवान। हाँ, वो तो ब्रह्मा जी का प्रॉमिस रखने के लिए आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पिताजी को प्रॉमिस दिया था कि घर में नहीं मरेंगे, बाहर नहीं मरेंगे, पशु से नहीं मरेंगे, मनुष्य से नहीं मरेंगे, इससे नहीं उससे नहीं। वो रखने के लिए आए थे, मेरा क्या रोल है उसमें, ऐसे बोले प्रहलाद महाराज। बाद में बोले ब्रह्मा जी के लिए आए थे, और भी है, ऐसा नहीं सिर्फ मैं तो कोई रीजन ही नहीं हूँ। प्रहलाद ब्रह्मा जी के लिए आए थे, बाद में चार कुमार के लिए आए थे, क्योंकि चार कुमारों ने असुर असुर बनने का जय विजय को श्राप दिया था। असुर मरेंगे नहीं तो वापस कैसे जाएंगे, 3 जन्म में वापस जाना था उन असुरों को। तो उनको चार कुमारों की बात रखने के लिए आए, तो मेरा तो कुछ रोल ही नहीं है। बाद में कहते हैं कि जय विजय का उद्धार करने के लिए आए। अभी भी देखो, ब्रह्मा जी के लिए आए, जय विजय के लिए आए, चार कुमार के लिए आए, और आपके लिए आए नारद मुनि, आपके लिए भी आए, है ना। क्योंकि आपने, आप ही तो मेरे गुरु हो, आप ही ने तो मुझे सिखाया कि नारायण नारायण बोलने का, तो आपके लिए आए देखो। मतलब उस उनकी बाजी उन पर ही पलट दी ना। हम्बल, इतने हम्बल, है ना। हमें अगर कोई कहे तो हाँ, यस, नरसिंह भगवान मेरे लिए आए, मुझे मेरे लिए बना है, आई के एम आई पी एम, आई एम द राजा, है ना, ऐसे। प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं। तो ये मूड होना चाहिए हमारा कि नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंटल, है ना, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। कृष्णा इज जस्ट पुटिंग his feet on our head to enter somebody's heart, to always keep your head ready so that he steps on your head and he enters somebody's heart. So be a preaching instrument in hands of Guru and Gauranga. Okay, तो बहुत ही humble थे प्रहलाद महाराज, ठीक है। Patience, purity, affection, no enemies, filled with humility. Okay, और he he has he had lot of attraction for Krishna, बहुत अट्रैक्शन था, स्पॉन्टेनियस ओरिजिनल अट्रैक्शन। हम में तो डाला जा रहा है, हम पढ़ पढ़ के साधना कर करके अट्रैक्शन, सुन सुन के अट्रैक्शन आता है हमको भगवान के। पर लेकिन जैसे मैग्नेट को लोहे के लिए अट्रैक्शन होता है, सिखाता है क्या मैग्नेट को, मैग्नेट को कोई मंत्र देते हैं दीक्षा, या लोहे को मंत्र होता है दीक्षा, नहीं होता, वो अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं, स्वाभाविक। जैसे शुगर का स्वभाव ही है मीठा, डाली नहीं गई है उसमें, वैसे ही प्रहलाद महाराज ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ अट्रैक्टेड थे, तो बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो ये क्योंकि सारे सेंसेस उन्होंने भगवान की सेवा में लगाए रहते थे। नवदा भक्ति का पहला चरण जो है श्रवणम, श्रवणम के आचार्य है प्रहलाद महाराज। इसलिए जब हम कहते हैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, है ना, ऐसे न भक्त सिर्फ नहीं कहते, शिरोमणि, मकटमणि, शिरोमणि, परम श्रेष्ठ, परम वैष्णव, परम भक्त कहते हैं प्रहलाद महाराज। क्यों? क्योंकि वो श्रवण, सॉरी, स्मरण, स्मरण, स्मरण शुरू होता है ना, श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरण के आचार्य थे। स्मरण, बार बार हल दुख में कंडीशन में बार बार नारायण 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 करते थे, हाथ जोड़ के सिर्फ भगवान को याद करते थे। हम जब प्रहलाद महाराज के बारे में सोचते भी है, तो हमें नरसिंह भगवान की याद आ जाती है। हम जब सोचते हैं प्रहलाद महाराज को, तो हमें भगवान का स्मरण हो जाता है। तो ऐसे भक्त है प्रहलाद महाराज, इसलिए उनको मुकुटमणि, भक्त शिरोमणि कहते हैं। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनते हैं ना, बॉयज मोर, लड़कियों तो ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे इस्कॉन में तो एक्सरसाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। कीर्तन में नाचना कूदना ही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। कितने बड़े बजे आप एक्सरसाइज करते हो? तो भक्त को देखो, है ना, 4:30 बजे नाचना गाना शुरू कर देते हैं, उछलते हैं कूदते हैं, है ना। तो
एक बार ऐसे में ऐड देखा था, सब दुखी है, ऐसे ऐड में था, सब दुखी है, सब दुखी, ये भी दुखी, वो भी दुखी, तो सुखी कौन है? तो मंगल आरती का सीन था जहाँ भक्त बहुत जोर जोर से जंप कर रहे थे। तो ऐसे भक्त है ना, एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज जो करते हैं उनके मसल्स डेवलप होते हैं ना, वो मोटे हो जाते हैं, इधर से मसल उधर से मसल। वैसे ही अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, सेवा करेंगे, एक्सरसाइज मतलब हमारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज म्हणजे सर्विंग, रीडिंग शास्त्र, तो हमारी ब्रेन की मसल्स स्ट्रांग होंगी। तो ब्रेन हमारा स्ट्रांग होगा शास्त्र से गुरु साधु और शास्त्र, गुरु की सेवा, शास्त्र पढ़ना, और से ये करना, गुरु की सेवा और भगवान की सेवा और शास्त्र पढ़ने से। तो शास्त्र पढ़ने से हम स्ट्रांग बनेंगे, और जब स्ट्रांग बनेंगे तो हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, और भगवान के प्रति हमारा अट्रैक्शन डेवलप होगा। क्योंकि जिसको अगर किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ एंगेजमेंट हो जाता है, तो सुनती है लड़के के बारे में, वो ऐसे दिखता है, वो ऐसा है, उसको ये पसंद है, वो पसंद है, एंड देन शी स्टार्ट्स डेवलपिंग लव फॉर हिम, सिमिलरली फॉर द बॉय। व्हेन ही गॉट एंगेज, तो बात करते हैं फोन पे, तो एक दूसरे के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, एंड देन दे नो ईच अदर। वैसे कृष्ण के बारे में जानना है हमें, तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र से हमारे दिमाग की सारी मसल्स को टाइट करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, है ना। और फिर हम हम्बल बन सकते हैं, और हमें भी प्रहलाद महाराज की तरह अट्रैक्शन डेवलप होगा भगवान के लिए। ओके, तो पेशेंस प्यूरिटी अफेक्शन, नो एनिमीज, ह्यूमिलिटी, अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड, एंड लास्ट इज दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। बहुत दृढ़ थे, हमें तो अगर 2-3 थप्पड़ लगा दिया हमारी दृढ़ता फुस कोई जाने का नहीं, मंदिर मंदिर बैठो घर पे। तो अगर है ना ऐसा होगा तो हम हो जाएंगे, नहीं जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, यू डोंट टेक इट हार्ड। तो वॉट एवर इज द सिचुएशन, प्रहलाद महाराज हमें सिखाते हैं दृढ़ बनो। कोई भी सिचुएशन हो, अपनी जगह से 1 इंच भी हिलना नहीं, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को 1 इंच के लिए भी खराब नहीं करना है, हमेशा डिटर्मिन रहना है, और हमारी कृष्णा कॉन्शियस भक्ति को हमेशा आगे बढ़ाना है। डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दृढ़ रहना है भक्ति में, है ना। तो हम, हाँ, तो डिवोटी तो कृष्ण सिर्फ, देखो प्रहलाद महाराज तो बड़े शुद्ध भक्त थे, भगवान ने इनके पीछे क्यों इतना क्या 7.5 लगा दी तो भगवान सारे अपने शुद्ध भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आप किसका भी नाम लो, कुछ नाम है बता सकते हैं जिनकी भगवान ने परीक्षा ली, शुद्ध भक्तों में कैटेगरी में आते हैं? यस, हरे बोलो। कृष्ण, पहले तो यस, प्रहलाद महाराज, हाँ, और तो बोलो। यस, एनीबॉडी? मीरा, मीराबाई, हाँ देखो, एक प्रिंसेस थी, एक घर की प्रिंसेस थी, रानी थी, कष्ट में थी। द्रौपदी हमारे भगवान के कजन्स की पत्नी, कुंती उनकी बुआ, जिनका नाम लो आप, पांडव उनके तो कजन्स थे, उनको आग में जलाया, एक खिलाया, क्या नहीं किया, है ना। तो सारे शुद्ध भक्तों की परीक्षा होती है, इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, तप शुद्ध बनना है, थोड़ा परीक्षा लेके, परीक्षा के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज को बहुत बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन प्रहलाद महाराज, गजेंद्र करेक्ट दिया है, गजेंद्र को भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन एक सरोवर में से फूल उठा के भगवान को ऑफर किया, और भगवान गरुड़ पर तुरंत आ गए, है ना, और गरुड़ जी की रक्षा की। तो शुद्ध भक्तों का बहुत परीक्षा होता है, कोई बात नहीं, परीक्षा में पास भी होते हैं, तो टेंशन लेने का नहीं। तो फिर हम टेंशन में आ जाएंगे, अरे हमारी परीक्षा होगी, लेकिन जितना हमारा कैपेसिटी है उतना ही परीक्षा देंगे भगवान। अगर हमारा कैपेसिटी इंटीग्रेशन का है, एल्जेब्रा का है, तो भगवान उतना हमें परीक्षा देंगे। अगर हमारा कैपेसिटी 1:1, 1+1 का ही है, तो भगवान तो नो फियर, डोंट वरी, कृष्णा इज मर्सीफुल ऑफ कोर्स, है ना। सोना जब तपता है तो और प्योर हो जाता है, उसकी गंदगी सब निकल जाती है, तो हमारे परख जाता है सोना। तो हमारी भी परीक्षा है, कष्ट आते हैं तो हमें भगवान को नहीं भूलना है, कष्टों को कहना है, ओ माई प्रॉब्लम्स, माई कृष्णा इज बिगर देन यू, गेट आउट, है ना। Yeah, you can say you pray, we should pray and let Krishna worry, we should not worry. Okay, so और प्रहलाद महाराज was very very determined. Okay, या परीक्षित की, हाँ देखो, परीक्षित को तो पेट में दर्शन दे दिया, भगवान घूम घूम के अंगूठा बन के उसके आजू बाजू चतुर्भुजों के घूम के ब्रह्मास्त्र को रिफ्यूज किया, फिर भी उनका 7 दिन में उनका बैंड बजाने का प्लान बनाया तो परीक्षाएं होगी माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है, देर इज ऐसा गारंटी। तुकाराम महाराज को कितना कष्ट हुआ, तो मैं बचपन में सोचती थी अच्छे अच्छे लोगों के पास इतना पीछे ऐसे परेशानी क्यों है, तो मैं सोचती थी कि मुझे भी ऐसी परेशानियां हो रही है भगवान, तो आप मुझसे भी प्रेम करते हो ना, ऐसे मैं सोचती थी, आई वाज इन 7th 8th ऐसे। तो अभी देखते हैं शास्त्र में सभी के साथ ऐसे ही हो रहा है, लेकिन भगवान हमेशा वहीं खड़े रहकर देखते रहते हैं, और हेल्प भी करते हैं हमें। तो प्रहलाद महाराज हमेशा इस लाइन को सोचते रहते, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण
है कि जिनको कृष्ण मारना चाहते हैं उन्हें कोई रक्षा नहीं करना चाहते नहीं कर सकता, और जिसको भगवान रक्षा करना चाहते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। नरसिंह भगवान की जय। तो हमेशा प्रहलाद महाराज सोचते थे मेरी भक्षा भगवान भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए ही वॉज फियरलेस। हाँ, एक मिनट आगे काउंट कर रहे हैं। तो हमें दृढ़ होना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत स्ट्रांगली हमें हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करना चाहिए। कोई भी अड़थड़ा आएगा, कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा तो रुकना नहीं है ना, चलते रहना है। ओके। और ओके यस। और नरसिंह भगवान को जैसे मैंने पहले कहा वो भक्त शिरोमणि है, उनकी वजह से हमें नरसिंह भगवान मिले। और अभी हमें अगर कुछ लगती है तो मम्मी पापा हम नहीं, पहले बोलते थे भक्त बनने से पहले आई ग पप्पा मम्मी वो माँ ऐसे बोलते थे, लेकिन अभी हमारे मुख से कृष्णा, नरसिंह भगवान, राधा रानी, रुक्मिणी मैया या मोस्टली नरसिंह भगवान ही आता है। और ये तो नरसिंह नरसिंह आरती का तो रिकॉर्ड है। बच्चे इस्कॉन के बच्चे हैं, सबसे पहले आरती सीखते हैं नरसिंह आरती। 2.5 से 2.5 साल का बच्चा नरसिंह आरती गाता है। तो हम क्लास में सीखते हैं, क्लास में लड़कियों को पूछते हैं आपको आता है नरसिंह आरती? नहीं माता जी। हाँ, 3 साल के बच्चे को आता है, तुमने क्यों नहीं सीखा नरसिंह आरती? तो तुरंत हम टेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे डांट देते हैं कभी भी लाड़ से ऐसे। तो नरसिंह आरती सबसे छोटी आरती, सबसे प्यारी, और हमेशा गाते हैं, सुबह शाम गाते हैं। ट्रेनिंग क्या ट्रैवलिंग में गाते हैं, ट्रैवलिंग से निकल रहे हैं तब गाते हैं, जहाँ पहुंच गए वहां पे भी गाते हैं, कुछ नहीं है तो बच्चों को खड़ा होकर कौन सा आरती आता है बेटा? नरसिंह आरती गाओ, नरसिंह आरती ऐसे। नरसिंह आरती दिन इन एंड आउट, इन एंड आउट हम नरसिंह आरती गाते रहते हैं। नरसिंह भगवान की जय। तो प्रहलाद महाराज आके उन्होंने नरसिंह भगवान हमें दिए, सारे मनुष्य जाति का उद्धार किया। ऐसे भक्त शिरोमणि नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद महाराज की जय। तो आज के या कल के पावन दिन पर हम प्रार्थना करते हैं, हे नरसिंह भगवान, हे भक्त वत्सल नरसिंह भगवान, जैसे आपने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, वो तो शुद्ध भक्त है ना। प्योरिटी, पेशेंस, अफेक्शन, नो एनिमिटी, हम्बल है, दृढ़ है, इतने सारे गुण उनमें भरे हैं भगवान। हम में तो कुछ गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है ना, कृष्ण आश्रय। हमने आपका आश्रय दिया है भगवान, है हमारे लाखों गुण है हम में, है ना। जैसे माँ होती है, बच्चा लाख हजार गलतियां है लेकिन मेरा बेटा है ना, ऐसे बन के लाड़ करती है। वैसे आप भी भगवान नरसिंह भगवान, हमारे हजार गलतियां है, हमें क्षमा कर दीजिए और हमारा प्रोटेक्शन आप कीजिए। जो भी ऑब्स्टिकल्स हमारे जीवन में आते हैं, सेवा में बाधा आती है, जो भी वातावरण है ना, कलयुग इज अ प्लेस ऑफ कॉरल एंड हिपोक्रेसी and things are bad here, so we need पदम पदम यत विपदाम ही तेषा, पद पद पर, पग पग पर यहाँ पे मुश्किलें हैं। तो हम नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे नरसिंह भगवान हमें प्रार्थना हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भक्ति में कुछ संकट ना आए, बस भक्ति हमारी अविरत चलती रहे, गुरु गौरांगी की सेवा होती रहे, और बस ऐसे हमें गुरु का और आईकेएम आईपीएम में हमें बनाए रखे और भगवान की सेवा करें। नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जय। की जय। परम दयालु गुरुदेव की जय। आप सब जय। भक्तों की, आपने हमें मौका दिया कुछ बोलने का। ज्यादा तो नहीं है, बस इधर का सुन के उधर ऐसे थोड़ा थोड़ा चलता रहता है प्रोसेस, लेकिन मेरी शुद्धिकरण के लिए ही मैंने बोला। थैंक यू सो मच माता जी। तो हाँ, तो क्यों लेते हैं परीक्षा? तो भगवान तो परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि भगवान टेस्ट करते हैं हमें कि छोड़ के तो भाग नहीं जाएंगे हमें, है ना। तो देखो, एक तरफ पे कृष्ण है, एक तरफ पे माया है, और बीच में हम हैं। तो भगवान परीक्षा, और ऐसे नहीं है कि हमेशा ही परीक्षा लेते हैं भगवान, वो तो डरने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हमारा जितना कैपेसिटी है सहन करने का, उतना ही हमें कभी कभी देते हैं भगवान कष्ट। लेकिन कुंती महारानी क्या बोलती थी पता है आपको? क्या कहती थी? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवत भागवतम का पहला प्रार्थना है हमारी कुंती महारानी का, फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर। कुंती महारानी कहती है कि भगवान मुझे कष्ट दीजिए। क्यों भाई कष्ट चाहिए आपको? ताकि मैं आपको हमेशा याद करूं। ऐसी कुंती महारानी थी। तो श्रील प्रभुपाद जब एक सुना रहे थे ये प्रार्थना है, तो एक लेडी आके बोली, महाराज ये प्रार्थना छोड़कर हम सब गाएंगे, बाकी सारे श्लोक मुझे अच्छे लगे लेकिन ये बिल्कुल नहीं। विपदा संतुता शाश्वत तो विपदा में रखो। तो कृष्णा से भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें उत्तर भी देते हैं, और हमारे साथ भी माँ की तरह है ना खड़े रहते हैं। आपको पता है जिराफ जब बच्चा जन्म होता है ना जिराफ का, तो ऐसे जन्म लिया है और जन्म लेके सोचता है कि माँ मुझे पुचकारेगी, दूध पिलाएगी, माँ उसको मारना शुरू करती है, लातों से मारती है, ला मारती रहती है। एक मार से संभला नहीं बच्चा की और एक दूसरी मार, फिर रोता 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 है, जख्म आ जाता है, फिर और एक लात मारती है। वो समझ नहीं रहा है क्या है ये, मेरी माँ सौतेली है कि सगी है, मार रही है मार रही है।
फिर उसको लगता है कि अभी तो मार डालेगी शायद, मुझे भागना पड़ेगा, तुरंत खड़ा हो जाता है। जब वो खड़ा होता है तो माँ लाड़ करती है, तो वो समझ नहीं पाता क्या है, बैठा था तो मार रही थी, अभी खड़ा हो तो लाड़ कर रही है। फिर बच्चे को धीरे धीरे समझता है कि इसलिए मार रही थी, क्यों मार रही थी माँ। कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द रीजन कि जिराफ मम्मी क्यों मारती है बच्चों को जन्म लेते ही। हाँ कृष्णा बोलो, कृष्णा का ही प्रश्न था, कृष्णा के पास उत्तर है, बोलो कृष्णा। यस। हरे कृष्णा माता जी। ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हाँ यस। जो होता है ना, जिराफ का जो बेबी होता है बहुत फ्लैशी होता है, सॉफ्ट होता है। एनी फॉर एग्जांपल फॉर एनी बेबी, बेबी इज जस्ट बोन्स, इट्स जस्ट फ्लैश, नो बोन्स। तो शेर रहते हैं जंगलों में, है ना, मम्मी तो चली जाएगी, मम्मी तो बहुत ऊंची है, लेकिन बच्चे का क्या होगा, इसलिए बच्चा तैयार रहे कि ताकि भाग सके, इसलिए मम्मी मार मार के खड़ा करती है। तो हमारी मम्मी थोड़ी लाड़ भी करती है थोड़ा, कभी कभी भगवान ऐसे करते हैं लीलाएं हमारे साथ, ताकि हम स्ट्रांग हो और हम भगवान हमें हमें और स्ट्रांग बनाते हैं। देखो, अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स में हम स्मार्ट बन जाते हैं। कभी हम हमारे फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, और रोज हम फ्रेंड के साथ जाते हैं, लेकिन एक दिन फ्रेंड बोलती है मैं नहीं आ, तुम अकेले जाओ, बहुत गुस्सा आता है हमको, क्यों उसने ऐसे छोड़ दिया बीच रास्ते में। लेकिन जिस दिन हम अकेला जाते हैं तो हमें समझ आता है, यहाँ से बस निकालो, यहाँ से टिकट निकालो, देन वी बिकम इंडिपेंडेंट। तो एवरी एडवर्सिटी इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अ डिवोटी। तो जितने भी हार्डशिप्स आते हैं वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं। अब देखिए आपके जीवन में भी ऐसा होगा, कभी हम पढ़ाई करने के लिए बाहर गए, हम तो अमरावती स्मॉल प्लेस, यहाँ से पुणे चले गए पढ़ाई करने के लिए। हमको तो बुद्धि भी नहीं थी क्या शिवाजी नगर है, क्या है पूना, कुछ समझता नहीं था, लेकिन हम वहां गए, वहां से इतना इंडिपेंडेंट रहना सीख गए कि बहुत रोते थे, लेकिन हम स्ट्रांग बन गए धीरे धीरे। अब सोचते अच्छा है पुना गए, नहीं तो घर पे रहते तो हम कभी नहीं सीखते कि पैसे का कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, लोग कैसे, अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, कैसे डील करना है। बाहर गए इसलिए हम सीखे। जो घर पे थे वो ये नहीं सीखी सारी चीजें, प्रैक्टिकलिटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर फादर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड कुक्ड बाय मदर्स हैंड। तो दैट इज व्हाई हार्डशिप इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड। तो कृष्णा डू नॉट फियर, अगर प्रॉब्लम्स आती है तो वो हमें और स्ट्रांग बनाती है टू डील विद लाइफ। मे बी समथिंग मोर इज कमिंग टू योर लाइफ, दैट इज व्हाई कृष्णा इज बिल्डिंग यू अप। ओके कृष्णा इज गोइंग। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। ओके, okay, my dear friends, thank you so much for your patient hearing. Please pray tomorrow for me that all anarthas from my heart also run away, and अपराध जो कभी कभी होते हैं वो भी भाग जाए हमारे मेरे हृदय से, हमें अपराध ना हो, और हमेशा गुरु वरण की सेवा में सज्ज रहेगा। थैंक यू सो मच मेहुल प्रभु फॉर गिविंग मी अगेन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक about the Lord. Mehul Prabhu always gives me opportunity to speak, and thank you so much. Always keep me in your prayers, and whenever such seva is there, always remember me. Okay. So tomorrow, all the best to all of you for Narsing Chaturdashi. Pray to Narsing Bhagwan. You can recite Narsimha Kavach. Okay. बहुत अच्छा होता है वो नरसिंह, हमें नहीं, हमारे पास तो हम पढ़ते थे कभी, वो आप जरूर पढ़िए, कल नरसिंह भगवान को प्रार्थना कीजिए। ऑल हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी टू ऑल ऑफ यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। ओके, माता जी दंडवत प्रणाम। सब अच्छे से हरे कल कृष्णा नरसिंह। माता जी, प्लीज गिव अस ब्लेसिंग कि हम भी ऐसे सेवा में लगे रहे। भगवान नरसिंहदेव हमें भी माता जी बिल्कुल थोड़ा सा कुछ तो अगर आप सेवा अब आप अगर सेवा करने का सोचते हो तो भगवान बहुत स्मार्ट है, जल्दी ही आपको सेवा में लगा देंगे। यहाँ पे स्पिरिचुअल डिजायर्स बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं भगवान। तो आप प्रार्थना करो कि भगवान मुझे सेवा में लगाओ। हर लोग रोज हम तो जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। राम राम राम। वो यही है, सेवा योग्यम कुरु, भगवान मुझे सेवा के योग्य बनाइए। तो जरूर भगवान आपका सुनेंगे। हमारे आप ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए। वी हैव लॉट ऑफ सर्विसेज, पदयात्रा मिनिस्ट्री एंड IKM IPM कीर्तन मिनिस्ट्री, देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, सो लॉट्स इज देयर, तो यू कैन जस्ट कैच द coordinators and all of you. There are a lot of services, my dear friend. I hope, I know many are doing it, but if you want you can all get connected. Okay, one यस more. माता जी, आई वांट। Yeah, yes. तो हार्दिक हार्दिक जोशी, तो मेहुल प्रभु कैच हिम, मेहुल प्रभु इज देयर, मेहुल प्रभु श्री कृष्ण left. माता जी।
Yes, yes. Yeah. So take his number or something and get connected to all the people. So those who want to serve, get connected to our coordinator. There are wonderful services for our purification and to get a lot of knowledge. A lot of service like transcription, translation, lot is there. Okay. Thank you so much, all of you. Take care. See you soon. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां निभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय श्री गुरुदेव जय जय हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी